जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राष्ट्रगान के बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रगान का नाम क्या है? जन गण मन है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और ये पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी कि जनक रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। ये राष्ट्रगान जो है पूरा बंगाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखा गया है? बंगाली भाषा में। राष्ट्रगान को पूछा जाता है किस भाषा में लिखा गया है? तो बंगाली भाषा में। ध्यान रखिएगा। इससे विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त, और इसे संविधान का विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान का प्रकाशन पूछा जाएगा कि राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1912 को पत्रिका तत्वबोधिनी भारत विधाता शीर्षक से हुआ था। शीर्षक से हुआ। ध्यान रखना, पूछा जाएगा राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1912 को। किस पत्रिका के रूप में? तत्वबोधिनी पत्रिका है। और उसमें किस नाम से? भारत विधाता के शीर्षक से हुआ था। ध्यान रखिएगा। इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। पूछा जाता है राष्ट्रगान को भारतीय संविधान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में कितना टाइम लगता है? पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना टाइम लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। इसकी पहली और अंतिम पंक्तियों को गाने में कुल 20 सेकंड का समय लगता है। कितना? 20 सेकंड का समय लगता है। ध्यान रखना, इसकी पहली और अंतिम पंक्तियों को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। पूछा जाता है पूरा गाने को राष्ट्रगान में 52 सेकंड का समय लगता है, और इसकी पहली और अंतिम पंक्तियों को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। और अगला है नोट, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगान को आवेद अली ने हिंदी और उर्दू भाषा में रूपांतरित किया था। पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को हिंदी और उर्दू में किसने रूपांतरित किया? तो आवेद अली ने हिंदी और उर्दू में भाषा में रूपांतरित किया, क्योंकि पहले बंगाली भाषा में था ये। ठीक है। अब राष्ट्रगान को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला ने स्कूली बच्चों के साथ बंगाली और हिंदी में गाया गया था। पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला ने स्कूली बच्चों के साथ बंगाली और हिंदी भाषा में गाया था। पूछा किस भाषा में गाया था? तो हिंदी और बंगाली में। ध्यान रखना, इस राष्ट्रगान में पूछा जाता है कितने राज्यों के नाम है? तो राष्ट्रगान में 7 राज्यों के नाम है। ध्यान रखिएगा। और नदियों के नाम पूछा जाता है तो 2 नदियों के नाम है, गंगा और जमुना। ध्यान रखिएगा। इस राष्ट्रगान में कितनी नदियों के नाम है? 2 नदियों के नाम, गंगा और जमुना। और कितने राज्यों के नाम है? तो 7 राज्यों के नाम है। ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रगान को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी, कौन भांजी? भांजे किसने गाया था? तो भांजी का नाम क्या? तो सरला। स्कूली बच्चों के साथ गाया था। किस भाषा में? बंगाली और हिंदी में गाया था। ठीक है। और राष्ट्रगान में कितने राज्य हैं? 7 राज्यों के नाम है, और 2 नदियों के नाम है, गंगा और जमुना। ठीक है दोस्तों। जैन साथियों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए इसी तरह के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए। जय हिंद साथियों।